Welcome back to my channel. As usual, I am your host Zawul Hassan, and today I have taken the top 100 most important MCQs repeated in all the competitive exams. So, everyday science. These questions consisted of the everyday science, and hope these questions will be the beneficial for the upcoming test of 5 to 15s IBA and SST General and Science category for SPSC test. Spleen is called the graveyard of the red blood cell. तो यहाँ पर दो MCQs बन सकते हैं. Dash is called the graveyard of the red blood cell. Spleen is called the graveyard of red blood cell. तो दो ऑप्शन यहाँ पर बन सकते हैं और तीसरा इनफैक्ट वो भी बन सकता है. Spleen is the called dash of the red blood cell graveyard. Oxygen was discovered by Priestley. तो यहाँ पर दो MCQs बन सकते हैं. एक oxygen gas was discovered by Dash and Dash gas was discovered by the Priestley. Dr. James Watson discovered the structure of DNA in 1953. तो यहाँ पर भी दो MCQs बन सकते हैं. एक के DNA स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया था और कब किया था. Cell for the first time was discovered by the Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है सेल को डिस्कवर किया था. तो यहाँ पर डैश फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है सेल फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश. उसके बाद है डीबगिंग is the process of the collecting and fixing or bypassing bugs error in the computer code for the engineer. तो यहाँ पर डीबगिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बाईपासिंग हम एरर जो है कंप्यूटर में कर सकते हैं. ये हार्डवेयर डिवाइस का एक इंजीनियर कोड है. तो यहाँ पर डैश इज़ अ प्रोसेस वाला क्वेश्चन हो सकता है. नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है कि क्लास्ट्रोफोबिया. One of the kind of the phobia is defined as the fear of enclosed spaces. जो बंद हुई जगहें होती हैं, स्पेसेस होते हैं, खला होते हैं, उस पे इंसान को किसी को खौफ आता हो तो इसी खौफ को हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं. तो यहाँ पर MCQs जो है ऐसे बन सकता है. डैश इज डिफाइंड एज द फियर ऑफ द enclosed spaces, claustrophobia. Dash is an alloy of copper and zinc. The proportions of the zinc and the copper can be varied to create a range of process with varying properties. तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा राइट वो ब्रॉस होगा. तो ब्रॉस को निकालकर हम इसका MCQs बना सकते हैं. ये आपको स्टेटमेंट्स ध्यान में रखनी है. ब्रॉन्ज इज़ अ मेटल अलॉय कंसिस्टिंग primarily of the copper, usually with tin and the main additive. तो यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज को निकालकर हम MCQs बना सकते हैं. Vitamin C, also called ascorbic acid, is a powerful antioxidant and aids in the production of collagen and stimulate the immune system. तो यहाँ पर MCQs बन सकता है कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है और जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, वो विटामिन सी. विटामिन सी इज़ एसेंशियल फॉर एपिटाइट. मतलब जब भूख लगती है तो भूख लगाने के लिए जो है विटामिन सी बहुत लाजमी है. इंसान को कभी कभार भूख मिट जाती है तो विटामिन सी की कमज़ोरी हो जाती है. इस सूरत में सिट्रस फ्रूट जो है उनको खाने चाहिए. सोडा वाटर सर्व्स एज अ प्राइमरी रेमेडी फॉर अपसेट स्टमक. मतलब जिसका स्टमक जो है वो अपसेट रहता है, ख़राब रहता है, बार बार क्रम्बलिंग और ग्रम्बलिंग के साउंड जो आते रहते हैं, तो उसके लिए सोडा वाटर जो है एसेंशियल है, रेमेडी है, प्राइमरी है, रेमेडी है, इसके लिए इलाज है. नॉर्मल arterial blood pH is 7.4 with a range of about the 7.35 to 7.44. Blood pH depends on or upon carbon dioxide CO2
concentrations and bicarbonate HCO3 concentration। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच इज डैश, ये भी क्वेश्चन हो सकता है जो बोल्ड किए हुए हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ये रेंज आपको याद रखनी होगी, ये पीएच रेंज है। नेक्स्ट है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सुई गैस इज मीथेन। सुई गैस की जो है मेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मीथेन है। मीथेन एक एक्चुअली गैस है। उसके बाद है अगोरेफोबिया, द फियर अपॉन ओपन और द पब्लिक प्लेसेस। जो खुली हुई और पब्लिक प्लेसेस है उससे इंसान को खौफ आए तो इस खौफ को हम एगोरेफोबिया कहते हैं। उसके बाद है एग्राफिया इज एन इनएबिलिटी टू राइट। ये एग्राफिया जो है ये क्या होता है कि इंसान जब लिख नहीं सकता तो इसी हालत को हम साइंटिफिक टर्म में एग्राफिया कहते हैं। उसके बाद है एक्रोफोबिया, द फियर ऑफ हाइट। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें एमओ की टेस्ट में आया था, म्युनिसिपल ऑफिसर की टेस्ट में ये सवाल आया था। उसके बाद है एरोफोबिया इज़ द फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब जिसको उड़ने का मतलब है कि एरोप्लेन में वगैरह हवा में सफ़र करने का खौफ हो तो उसे एरोफोबिया कहते हैं। उसके बाद है एपीफोबिया। एपीफोबिया का मतलब है जिसको बीज जो होते हैं ये शहद की मक्खियाँ, उनसे खौफ आए तो उसको हम एपीफोबिया कहते हैं। उसके साइबर फोबिया का मतलब है जिसको कंप्यूटर या कंप्यूटर पर काम करने में खौफ लगे तो उसे साइबर फोबिया कहते हैं। उसके बाद है ये रिपीट हो गया, एक्रोफोबिया हाइट वाला है। अ सीपीयू कैशी इज़ अ कैशी यूज बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू द एक्सेस मेमोरी। सीपीयू जो कैशी को रिमूव करने के लिए रिड्यूस उसकी एवरेज टाइम एक्सेस मेमोरी को सीपीयू जो है यूज़ करते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द कैशी इज़ अ स्मॉलर फास्टर मेमोरी विच स्टोर कॉपीज ऑफ द डाटा द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यूज़ जो बन सकता है, डैश इज़ अ स्मॉलर फास्टर मेमोरी विथ स्टोर्स कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन द मेन मेमोरी लोकेशन। ड्राई आइज़ को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है। ड्राई आइज़ इज़ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है केमिकली डायमंड इज़ अ प्योर कार्बन। जो डायमंड है वो प्योर कार्बन है। द केमिकली डायमंड इज़ अ डैश द प्योर कार्बन, जिसका राइट ऑप्शन होगा। गैस इज़ यूज इन द फायर सिलेंडर। फायर सिलेंडर में जो गैस यूज़ होती है वो CO2 होती है। CO2 इज़ यूज फॉर द एक्सटिंग्विश फायर। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस सिलेंडर में मौजूद होती है और ये आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन कार बैटरीज। ये भी क्वेश्चन जो है हमें एमओ की टेस्ट में आया था। पार्किंसन इज़ द डिजीज़ ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर जो है जैसे हमें ट्रोकोमा का जो इस डिजीज़ ऑफ आई, तो यहाँ पर जो है पार्किंसन का भी पूछ सकते हैं कि डिजीज़ है किस पार्ट की, ब्रेन की। द नॉर्मल पल्स बीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ बिटवीन 72 to 80। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। पल्स बीट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। An instrument designed for the testing the purity of the milk is called lactometer। जो इससे पहले जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाई थी, उस वीडियो में सारे जो भी बीटर हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उस पर मैंने वीडियो बना ली है और मुझे उम्मीद है कि आप वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कोई ऐसी टेस्ट ना हो जिसमें मतलब कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके हवाले से कोई सवाल पूछा ना जाए। उसके बाद है ऑटोप्सी इज़ द पोस्ट मॉडर्न एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। ये पोस्ट मॉडर्न एग्जामिनेशन बॉडी की एक टेस्ट है जिस टेस्ट को ऑटोप्सी कहते हैं। उसके बाद है ग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग डिक्शनरीज। डिक्शनरी लिखने का अमल है, एक साइंटिफिक जो है ब्रांच है
जिसको हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 331 माइल्स पर सेकेंड है। ये बन सकता है कि एयर की स्पीड जो है वो कौन सी है, कितनी है। रेड कलर हैज़ द लार्जेस्ट एंड द ब्लू कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। रेड कलर की ज़्यादा होती है और ब्लू की कम से कम जो है वेवलेंथ होती है। पोमोलॉजी इज़ द स्टडी एंड द कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट। मतलब ये साइंटिफिक स्टडी है जिसमें फ्रूट की कल्टीवेशंस और के बारे में मुताला किया जाता है, उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। लॉगरिथम टेबल वर इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। तो लॉगरिथम टेबल जो है किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर ने। फिश इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, फिश इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फिश, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो आपको जो है प्रोटीन पर ही टिक करना है। मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज़ क्लोरीन। कि ब्लीचिंग एजेंट इनमें से कौन सा जो है कॉमन है, उसमें क्या होता है? क्लोरीन होता है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज़ मीथेन। गोबर गैस जो एक्चुअली जो है बनाई जाती है, तो उसमें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? मीथेन का होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी होती है। चार्ल्स ड्रू। ज़्यादातर लोग जो है चार्ल्स पढ़ते हैं, ये चार्ल्स नहीं है, ये चार्ल्स है। चार्ल्स ड्रू वाज द फर्स्ट पायोनियर द आइडिया ऑफ द ब्लड बैंक। सबसे पहले जो है चार्ल्स ड्रू ने ब्लड बैंक का आइडिया दिया था। किडनीज ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्यूरिफाई द ब्लड। तो मेन फंक्शन जो है किडनी का क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो यहाँ पर जो है लिवर भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको, हार्ट भी दे सकते हैं, स्प्लीन भी दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पर किडनी को ही टिक करना है। स्किन इज़ हाईली अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर रेडिएशन फर्स्ट। तो यहाँ पर ब्रेन भी हो सकता है, आइज़ भी हो सकता है, नोज़ भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी ऑप्शन हो, मगर आपको स्किन पर ही टिक करना है। रेडियो वेव्स ट्रेवल विथ ऑलमोस्ट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो रेडियो ट्रेवल जो है तकरीबन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट पर उसके ट्रेवल जो है वेव्स करते हैं। डायमंड इज़ द हॉटेस्ट मिनरल। कि विच ऑफ द हॉटेस्ट मिनरल, कौन सा जो है हॉटेस्ट जो है सख्त से सख्त जो है मिनरल है, आपको डायमंड पर टिक करना है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट इज़ एनोफेलिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज ने सबसे पहले जो मलेरिया पैरासाइट का एनोफेलिस जो है डिस्क्राइब किया था हिस्ट्री में। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो कौन से महीने में जो है सन और अर्थ का जो है डिस्टेंस सबसे छोटे से छोटा होता है? वो मंथ है जनवरी। तो ये मंथ के बारे में भी पूछ सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, दिसंबर भी दे सकते हैं। तो आपको जनवरी पर टिक ही करना है। 1 मेट्रिक टन इज़ इक्वल टू 1000 kg और 2204 पाउंड। तो अगर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाए डैश इज़ इक्वल टू 1000 kg और 2204 पाउंड, सो 1 मेट्रिक टन आपको टिक करना है। 1 स्क्वायर फुट इज़ इक्वल टू 144 स्क्वायर इंचज़ एंड 1 मीटर इज़ इक्वल टू 3.28 फुट। तो यहाँ पर जो है आपके लिए जो है क्वेश्चन 1 स्क्वायर फुट इज़ इक्वल टू डैश इंचज़, यहाँ भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, और डैश मीटर इज़ इक्वल टू डैश फुट, ये भी हो सकता है। 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 6080। तो 1 नॉटिकल माइल जो है वो 6080 जो है के बराबर होता है। मोनोमीटर इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द गैसियस प्रेशर। ये भी मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट के हवाले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज़ 7760 mm। सी लेवल पर जो हो हवा का जो दाब
दबाव होता है वो 760 मिलीमीटर होता है। द एक्सेलरेशन caused by the gravity per second is 32 feet। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका ये बन रहा होता है, द एक्सेलरेशन caused by the gravity per second is dash feet। 1 inch is equal to dash centimeter 2.54 centimeter। सिलिकॉन is used for the earth maker। अर्थ मेकर के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? सिलिकॉन। When a disease occur over a large area of the earth's surface at a one time, this called epidemic disease। मतलब फैलने वाली डिज़ीज़ जो है, हम कह सकते हैं ऐसी डिज़ीज़ जो ज़मीन की सरफेस पर ज़्यादातर ठहरे, कोई 100 साल चले, कोई 20 साल चले, कोई 15 साल चले, कोई 3 साल चले, तो उसको हम एपिडेमिक जो है कहेंगे। जैसे प्लेग की डिज़ीज़ थी जो तकरीबन 14वीं सेंचुरी में चासर के टाइम पर आई थी। उसके बाद है द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न वेयर द सन इज प्रैक्टिकली ओवरहेड एट द सेम पॉइंट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड टॉरिड जोन। तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के जहाँ पर सन जो है प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली जो है अपनी जो रेज़ हैं वो दे रहे हों, तो इस जो जोन को हम टॉरिड जोन कहेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी काजेज स्कर्वी। स्कर्वी एक बेसिकली बीमारी है जो विटामिन सी की कमज़ोरी के हिसाब से होती है। व्हाट डज एंगस्ट्रॉम से क्या चीज़ जो है मेजर की जाती है? शिप्स की स्पीड। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज कोपरनिकस ने जो है ये साइंटिस्ट था जिसने अर्थ को ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने का डिस्कवरी दी थी। डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय द हार्वर्ड एल्किन ने जो है ये डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर वो चार्ल्स बाबेज है। डैश इज़ द लीस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती वो कौन सा है? कम से कम वो है वुड। लकड़ी से जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकते। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ द सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग जो लिखी जाती है तो वो साइंटिफिक स्टडी क्रिप्टोग्राफी में पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से जो बनती है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज़ हाइड्रोजन। मतलब सारे एसिड में जो कॉमन जो एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन है। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। डायमंड इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म जो है डायमंड है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑप्शन जो है ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ टू वेस्ट भी हो सकता है, कोई भी दे सकते हैं, मगर आपको वेस्ट टू ईस्ट कहना है। उसके बाद है फाइलेटली इज़ द साइंस ऑफ द स्टेम कलेक्शन। स्टेम कलेक्शन जो है एक साइंस है जिसे हम फाइलेटली कहते हैं। हाइड्रोमीटर इज़ यूज फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ये भी मैंने इसमें विच वाइटामिन इजीली प्रिपेयर्ड इन द बॉडी। कौन सा विटामिन जो है इजीली तैयार होता है जिसमें विटामिन डी है। एक्चुअली विटामिन डी हमें इजीली हम हासिल कर सकते हैं सनलाइट से। विच गैस इज़ कॉमनली यूज इन बैलून। गुब्बारों में कौन सी कॉमनली गैस यूज होती है? हीलियम। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़ ऑक्सीजन। ज़मीन की क्रस्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा जो है एलिमेंट पाया जाता है? वो ऑक्सीजन है। 46.6% and the silicon is the second abundant element of the earth and silicon is called earth maker। इसको अर्थ मेकर भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन को बनाने के लिए मदद हुई है। सिलिकॉन जो है 46.6% है। 1 horse power is equal to 746 वाट। एक pH जो है वो 746 वाट के बराबर है। विच कलर फास्फोरस यूज इन मैचेस। एलिमेंट कॉपर है। सबसे पुराने में से पुराना एलिमेंट कौन सा है? वो कॉपर है। विच शेप ऑफ द कार्बन इज यूज इन द लीड।
लेड है ये, एक्चुअली लीड नहीं है, इसे लेड पढ़ेंगे हम। पेंसिल्स, ग्रेफाइट, पेंसिल की जो नोड होती है उसमें ग्रेफाइट एलिमेंट यूज़ होता है। एक्चुअली ये कार्बन है। आर्टिफिशियल सिल्क इज़ कॉल्ड रेयन। जो हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं उसे रेयन कहते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ द पेपर इज़ वुड। ज़्यादातर जो पेपर जो बनाए जाते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो लकड़ी जो है उसकी बेसिक एलिमेंट और मोस्ट कंपोनेंट एलिमेंट होता है। द बार इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 100 kilopascal and roughly equal to the atmospheric pressure on the earth at the sea level. Light year is the unit of distance. It is the distance that light can travel in 1 year. A light year is equal to 9.46 trillion kilometer. तो यहाँ पर लाइट ईयर जो है उससे हम डिस्टेंस के बराबर होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन तो द बॉडी इज स्किन, तो योर लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर है। किडनी डिजीज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की ओवरडोज से किडनी डिजीज भी हो सकती है। CPU इज द एब्रीवेशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है क्यूसिक इज द यूनिट ऑफ वाटर फ्लो। वाटर फ्लो जो वाटर बहता है उसका जो यूनिट है वो क्यूसिक है। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद है माइलेज इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। लाइट की रिफ्रैक्शन को हम माइलेज कहते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन अ ग्लास। सबसे ज़्यादा जो है ट्रेवल ग्लास, साउंड जो है ट्रेवल ग्लास में करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेट। बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसे हम वेट कहते हैं। मोस्ट एस्ट्रोनॉमर बिलीव दैट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। हेपेटाइट एंड जॉन्डिस आर द डिजीज ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जो है लिवर की डिजीज़ होती है। नियॉन गैस इज़ यूज इन डेकोरेशन लाइटिंग। डेकोरेशन लाइटिंग में कौन सी गैस जो यूज़ होती है? नियॉन। क्रिएचर हैविंग अ बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जो है एक ऐसी क्रिएचर है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। अ लो एरिया स्टॉर्म with high wind rotating about a center of the low atmospheric pressure is called cyclone. The first Muslim scientist who presented the law of reflection and the rarefaction is Ibn Hisham. Ibn Hisham ने सबसे पहले जो है लाइट की रेयरफेक्शन और रिफ्लेक्शन का जो लॉ पेश किया था। The difference in the duration of the day and night increasing as one move from equator to pole. Solar system was discovered by Copernicus ने जो है solar system को discover किया था। RAM stand for random access memory. Highest source of vitamin D is cod liver oil. Cod liver oil जो है vitamin D का highest source है। And we are saved from the ultraviolet rays of the sun through the ozone layer. Actually ozone layer क्या होता है? ये हमारे फ़िज़ा में एक लेयर है जो ओजोन गैस से बना हुआ है। ये अल्ट्रावायोलेट रेज जो सन के आते हैं उससे हमें बचाता है। अगर ये डायरेक्ट जो है अगर हमारी स्किन पर गिरे तो स्किन डिजीज़ पैदा कर सकते हैं और स्किन कैंसर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। हमसे जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा मटेरियल, बेनिफिशियल मटेरियल लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।